हेलो हेलो। नमस्कार सभी को। नमस्कार सभी को। कैसे, सब बढ़िया है क्या? जैसा कि आपको पता है कि आज आपका अंतिम दिन है मेरी क्लास के अंदर। है चेंज चेंज कर लिया ना? क्या 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 है? पुराना तो बेच दिया। बेच दिया पुराने, क्या करता मैं उसके बैटरी। हेलो हेलो। हाँ भाई, नेताजी सीधे बैठ जाओ यार। ऐसे भी क्या मतलब, सोने ही थोड़े ही हो गए। सुनिएगा, आज आपका लास्ट चैप्टर है और लास्ट चैप्टर को लेकर चलेंगे। लास्ट मतलब आज लास्ट डे है अपना। इन 2 घंटों के अंदर आपका जो बचा कुचा है उसको कंप्लीट कर लेंगे। आगे 2 घंटे बाद, 2 बजे बाद किसी की क्लास है क्या? नहीं है। अगर किसी की क्लास नहीं है तो अगर 10-20 मिनट एक्स्ट्रा लगती है, ज्यादा नहीं लगेगी, 10-20 मिनट ही, तो उसको भी मैनेज करेंगे। ठीक है ना? आप लोगों के पशु संपदा टॉपिक है और पशुधन की हम लोगों को बात करनी है कि राजस्थान के अंदर पशु संपदा किस किस तरीके से है। तो पशु संपदा है या हम बात करें पशुधन की। पशुधन की हम लोग बात करें कि पशुधन आपके किस तरीके से है। यार बातें बंद कर लो। मैं आज बिल्कुल भी नहीं कहूंगा, ध्यान रखना, बिल्कुल कहने के मूड में नहीं है, बिल्कुल में, है ना? लास्ट डे मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप निराश होकर जाएं यहाँ से। मतलब जाएंगे कहाँ? तुमको तो यहीं आना है। मैं नहीं आऊंगा आपकी क्लास में, आप, है ना? और मेरी क्लास में कभी भी बैठने की कोई आवश्यकता नहीं है ना? सुनिएगा, तो पशु संपदा की बात करेंगे। एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है डॉक्टर डार्लिंग। डॉक्टर डार्लिंग है और डॉक्टर डार्लिंग ने राजस्थान को 2 पशु प्रदेशों में विभाजित किया है। एक है उत्तर पश्चिम पशु प्रदेश है और एक आपके दक्षिणी पूर्वी पशु प्रदेश है। दक्षिणी पूर्वी पशु प्रदेश आप लोगों को मिलता है, मतलब 2 पशु प्रदेश आप लोगों को मिलेंगे। एक आपके उत्तर पश्चिम पशु प्रदेश है, एक आपके दक्षिण पूर्वी पशु प्रदेश है। उत्तर पश्चिम पशु प्रदेश के अंदर तापमान का मान ज्यादा होता है और वर्षा कैसी होती है? यहाँ पर कम होती है। तापमान ज्यादा है, वर्षा कम है, इस कारण यहाँ हरी घास जो होती है वो कम मिलती है। और हरी घास कम मिलती है तो कम दुधारू नस्ल के पशु मिलते हैं। कम दुधारू नस्ल होती है उसके यहाँ पर पशु ज्यादा मिलते हैं, मतलब कम दूध देने वाले पशु मिलेंगे। दक्षिणी पूर्वी जो क्षेत्र है, इस प्रदेश के अंदर वर्षा का मान ज्यादा है तो यहाँ हरी घास जो है ज्यादा देखने को मिलती है। और हरी घास जब पशु खाते हैं तो दुधारू नस्ल के पशु यहां पर मिलते हैं। दुधारू नस्ल के पशु यहां पर आप लोगों को मिलते हैं। अच्छा, आपको पता है प्रत्येक 5 वर्षों में आपकी पशु गणना होती है। मैं आपसे कहूं कि पहली जो पशु गणना है, पहली पशु गणना जो आपको मिलती है, ये दिसंबर 1919 से अप्रैल 1920 के मध्य में, मतलब कहने का आपके दिसंबर 1919 से अप्रैल 1920 के मध्य में हुई। और यह जो गणना है ये रियासतों के अंदर हुई थी, मतलब रियासतों के अंदर ये आपकी हुई थी। जैसे आपके कोटा रियासत है, बीकानेर रियासत आप लोगों को मिलती है। बीकानेर रियासत आप लोगों को मिलती है। तो इन रियासतों के अंदर ये पशु गणना करवाई थी। जयपुर रियासत है, जयपुर रियासत आप लोगों को मिलती है। इसके साथ में मैं आपसे कहूं कि भाई पशुओं के संदर्भ में और क्या मिलता है। स्वतंत्रता के पश्चात जो पहली पशु गणना है, स्वतंत्रता के पश्चात पहली जो पशु गणना है, पहली पशु गणना जो आपको मिलती है ये आपके 1951 के अंदर करवाई गई। आपको पता है 1951 के अंदर पशु गणना हुई। हमारे भारत के अंदर
विश्व के कुल पशुओं का लगभग 16% निवास करता है, मतलब भारत के अंदर विश्व के कुल पशुओं का 16% मिलता है। इसके बाद में राजस्थान के अंदर की बात करें कि राजस्थान में पशुओं का कितना मिलता है, तो राजस्थान में कुल पशुओं का लगभग 10.60% आपको देखने को मिलेगा। तो 10.60% आप लोगों को मिलता है, मतलब राजस्थान के अंदर कुल पशुओं का 10.60% आपको मिलेगा। यहां आपसे पूछता है कि भाई राजस्थान का पशुओं की दृष्टि से रैंक कौन सी है भारत के अंदर, तो सेकंड रैंक है। आपको पता है सेकंड रैंक और फर्स्ट रैंक किसकी है, तो फर्स्ट जो रैंक आप लोगों को मिलती है ये आपके यूपी की मिलती है, मतलब उत्तर प्रदेश की मिलती है। पहली जो रैंक है, पहला जो स्थान है वो आपके यूपी की है, और द्वितीय जो स्थान है वो किसका है भाई, आपके उत्तर प्रदेश का आपको मिलता, राजस्थान का मिलता है। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद में आगे चले अपन लोग कि आगे और क्या मिलता है। भाई पशुओं की अगर बात करें राजस्थान के अंदर, अभी आपको पता है 20वीं पशुगणना के आंकड़े हैं, 20वीं पशुगणना के आंकड़े आपको मिलेंगे। और 20वीं पशुगणना के जो आंकड़े, इनके अनुसार राजस्थान के अंदर कुल 5.68 करोड़ पशु हैं। ये आपके 5.68 करोड़ पशु राजस्थान के अंदर देखने को मिलते हैं, जो कि 19वीं पशुगणना की अगर बात करें तो 19वीं पशुगणना आप लोगों को मिलती है। और 19वीं पशुगणना जो है वो आप लोगों के उसके अनुसार 5.77 करोड़ थे, मतलब 5.77 करोड़ आप लोगों को मिलेंगे। तो यहां 19वीं पशुगणना से 20वीं पशुगणना में आने पर लगभग 1.66% की यहां कमी देखी गई। क्या देखी गई भाई, कमी देखी गई। ये आपको ध्यान रखना, प्रश्न काफी बार पूछा हुआ है कि बताइएगा राजस्थान में पशुधन की दृष्टि से या राजस्थान में पशुओं की संख्या में कितने परसेंट की कमी देखी गई है, तो लगभग 19वीं पशुगणना मतलब 1.66% की पशुगणना जो है आपके वो देखी गई है ना। आपसे पूछता है राजस्थान के अंदर पशु घनत्व कितना है, तो पशु जो घनत्व है, पशु घनत्व आप लोगों को देखने को मिलता है, तो ये आप लोगों के आप कितना मिलता है, 166 मिलता है। कितना मिलता है भाई, 166 पशु आपको मिलते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर के अंदर। तो ये आपके 166 पशु मिलेंगे। और सर्वाधिक जो मिलता है आप लोगों के डूंगरपुर क्षेत्र के अंदर मिलता है, लेकिन आगे चले अपन लोग। अच्छा, आपसे पूछता है जो आपके 21वीं पशुगणना है, 21वीं पशुगणना है, इसके आंकड़े प्रकाशित नहीं है। 21वीं पशुगणना आने वाली है, इसके आंकड़े प्रकाशित नहीं हुए हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। और इस टॉपिक से जो क्वेश्चन आप लोगों के पूछेंगे ना कि कैसे बनेगा क्वेश्चन, यहां से देखिए, एक तरफ आप लोगों के पशु देगा और एक तरफ आपके नस्ल देगा। यहां 4 पशु दे रखे हैं, यहां 4 नस्ल दे रखे हैं, इनको आपसे सम्मिलित करवाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। आपको सिंगल यही क्वेश्चन बनेगा, सिंगल लाइन के अंदर आपसे पूछता है बरबरी किसकी नस्ल है, बरबरी किसकी नस्ल है। 4 ऑप्शन आप लोगों को दे देगा, तो आपसे 4 ऑप्शन पूछ लेगा। आपको नस्ल देकर, ये नस्ल देकर के पशु पूछ लिया, या पशु देकर के और क्या पूछेगा, नस्ल पूछेगा आपसे। तो बताइए निम्न में से कौन सी एक नस्ल भैंस की है, कौन सी नस्ल बकरी की है, ठीक है ना, कौन सी भेड़ की है। आपसे प्रश्न पूछेगा किसी भी स्थान, अगर यहां से देखो पहला जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा आप लोगों को। अगर किसी कंडीशन के अंदर यहां से नहीं बनता है, आपका ये सब यहां से तो नहीं बन रहा, यहां से नहीं बनेगा क्वेश्चन, तो फिर दूसरी जगह से बनेगा। वो किसी के अंदर जाएगा, आपसे पूछेगा दीप योजनी नस्ल कौन सी है, बकरियों में सबसे सुंदर नस्ल किसकी होती है। आपसे पूछेगा भेड़, कौन सी भेड़ का रेशा जो होता है, उनका रेशा है वो मोटा होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से पूछेगा। तो यही है, आप लोगों को लेकर के चलने, हम लोगों को नस्ल पढ़नी है, पशु पढ़ना है, और हमको नस्ल पढ़ना है जिनमें गाय भैंस बकरी मुख्य रूप से, प्रमुख रूप से गाय है, भैंस है। आप जानते तो है ना सबको इनको, तो उदास उदास से कैसे बैठे हो तुम लोग, क्या हुआ है, क्लास है। ओ, ओ नो, यहां भेड़ है, बकरी है, ऊंट है, और अरे रोना नहीं है किसी को भी। अच्छा, किस किस को दुख है इस बात का कि आज लास्ट क्लास है। गाय है, भैंस है, गाय है, बकरी है, भेड़ है, ऊंट है, घोड़ा है, आपके भैंस है, ऊंट है, ऊंट है वो आपके खच्चर,
गधा। और आपको पता है राजस्थान में सर्वाधिक गधा, मतलब भारत में सर्वाधिक गधा राजस्थान में मिलते हैं, है ना। अपनी बुराई कर रहे हैं लड़के, चलेगा। ये बाकी के लोग क्यों नहीं आए आज, कहां चले गए सब? मुझे ऐसा लग रहा है कि सब गणगौर देखने चले गए ना। सही है, पढ़ने लिखने से क्या हो रहा है, पढ़ने लिखने से किसका भला। अरे बढ़िया, कंपटीशन घटेगा भाई, जितने लोग नहीं आएंगे उतना बढ़िया है, कंपटीशन कम से कम कुछ तो कम होगा, है ना। तो ये इनको लेकर चलना है। तो लिखिएगा, श्री गणेश कर दीजिए, लिखिए पशु संपदा। पशु संपदा, पशु संपदा लिखिए। लिखिएगा वहां की वजह यहाँ सही है, इतने दिन से हम वहीं पढ़ा रहे, यहाँ कम से कम बैठ तो जा आराम से है ना। अरे कोई दिक्कत नहीं, ये आ रहा है ना ऊपर से। लेकिन पशु भी एक धन है, पशु भी एक प्रकार का धन है। हाँ तो सही है ना, किसी के पास 1 लाख रुपए एक भैंस लेके आ जाओ पशु भी एक धन है। लिखिएगा भारत में विश्व के कुल पशुओं का, भारत में विश्व के कुल पशुओं का लगभग 16% निवास करता है, लगभग 16% पशु निवास करते हैं। लगभग 16% पशु निवास करते हैं। जबकि राजस्थान में, जबकि राजस्थान में भारत के कुल पशुओं का जबकि राजस्थान में भारत के कुल पशुओं का लगभग 10.60% मिलता है। जबकि राजस्थान में भारत के कुल पशुओं का लगभग 10.60% मिलता है, 10.60% मिलता है। राजस्थान का, हाँ भाई बिहार से आ, क्लास में तो आना नहीं है। क्या बात है, मन ही मन मुस्कुरा रहे हो गुरुजी, और का लड्डू फूट रहे मन में। लिखिएगा राजस्थान में भारत के कुल पशुओं का लगभग 10.60% है। राजस्थान का पशुओं की दृष्टि से, राजस्थान का पशुओं की दृष्टि से भारत में दूसरा स्थान है, उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा स्थान है। दृष्टि से उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा स्थान है, दूसरा स्थान है, दूसरा स्थान है। लिखिएगा, लिखिए पहली पशु गणना, पहली पशु गणना दिसंबर 1919 से अप्रैल 1920 के मध्य में हुई। दिसंबर 1919 से अप्रैल 1920 के मध्य हुई। दिसंबर 1919 से अप्रैल 1920 के मध्य हुई।
यह पशुगणना जयपुर, बीकानेर, कोटा, बूंदी आदि रियासतों में, जयपुर, बीकानेर, कोटा, बूंदी आदि रियासतों में संपन्न हुई, आदि रियासतों में संपन्न हुई, रियासतों में संपन्न हुई, संपन्न हुई। लेकिन स्वतंत्रता के पश्चात स्वतंत्रता के पश्चात पहली पशुगणना 1951 में संपन्न हुई। उन्नीस सौ इक्यावन में संपन्न हुई। स्वतंत्रता के पश्चात पहली पशुगणना 1951 में संपन्न हुई। 51 का मतलब 94। 91 लिख लिया क्या? लिखिएगा, 3 और बढ़ा दो उसमें, लिखिए। देखिए वर्तमान में 20वीं पशुगणना के आंकड़े, वर्तमान में 20वीं पशुगणना के आंकड़े हैं देखिएगा। लेकिन 18वीं पशुगणना, 18वीं पशुगणना नस्ल के आधार पर नस्ल के आधार पर 2007 में हुई। दो हजार सात में संपन्न हुई। 19वीं पशुगणना के 19वीं पशुगणना कोष्टक में 2012, 19वीं पशुगणना कोष्टक में 2012 के अनुसार राजस्थान में कुल पशु, के अनुसार राजस्थान में कुल पशु, के अनुसार राजस्थान में कुल पशु, कुल पशु 5.77 करोड़ थे। 5.77 करोड़ थे, जो कि 20वीं पशुगणना, जो कि 20वीं पशुगणना 2000 कब आएगी? 8 5 12 7 5 12 और 17। 20वीं पशुगणना 2017, 2017 20वीं पशुगणना 2017 के अनुसार, पशुओं की कुल संख्या, पशुओं की कुल संख्या 5.68 करोड़ है। 5.68 करोड़ है। अतः राजस्थान में 1.66% की
राजस्थान में 1.66% की कमी दर्ज की गई। कमी दर्ज की गई। देखिए राजस्थान का राजस्थान का कुल दूध उत्पादन, कुल दूध उत्पादन ऊंट, ऊंट, बकरी एवं गधों की दृष्टि से, ऊंट, बकरी एवं गधों की दृष्टि से दूध उत्पादन ऊंट, बकरी व गधों की दृष्टि से भारत में पहला स्थान है। जबकि जबकि भैंस की दृष्टि से, जबकि भैंस की दृष्टि से जबकि भैंस की दृष्टि से दूसरा स्थान है। जबकि भैंस की दृष्टि से दूसरा स्थान है। लिखिएगा, राज्य में सर्वाधिक पशु घनत्व, राज्य में सर्वाधिक पशु घनत्व डूंगरपुर जिले में, डूंगरपुर जिले में। जबकि न्यूनतम पशु घनत्व जैसलमेर जिले में है। जैसलमेर जिले में है। जैसलमेर जिले में है। पशु घनत्व लिखा दिया मैंने, पशु घनत्व। लेकिन राज्य का पशु घनत्व 166 है। नहीं लिखा है, वो 1.66 लिखाया था। राज्य में पशु घनत्व 166 है, 166। लेकिन राजस्थान में सर्वाधिक पशु बाड़मेर जिले में, राजस्थान में सर्वाधिक पशु बाड़मेर जिले में। जबकि जबकि न्यूनतम पशुधन धौलपुर जिले में है। धौलपुर जिले में है। धौलपुर जिले मतलब सर्वाधिक पशु कहां पर? बाड़मेर जिले के अंदर। देखो 3-4 पॉइंट याद रखना। हेलो, ऊंट, बकरी, गधा और दूध उत्पादन में कौन सा स्थान है? पहला। भैंस वंश में कौन सा है? कुल पशुधन में कौन सा है? दूसरा। कुल पशुधन में कौन सा है? वर्तमान आंकड़े कौन सी पशु गणना के हैं? 20वीं पशु गणना, ठीक है ना। 20वीं पशु 19वीं गणना से 20वीं गणना माने पर कितने पॉइंट, कितने परसेंट का? 1 पॉइंट
66% की। पशु घनत्व कितना है? 166 है। सर्वाधिक पशु कहां पर है? बाड़मेर के अंदर। न्यूनतम कहां पर है? धौलपुर के अंदर। बस यही करना है। सर्वाधिक पशु घनत्व हालांकि नहीं पूछता, लेकिन क्या पता किस्मत पूछ ले। सर्वाधिक पशु घनत्व कहां पर है? डूंगरपुर के अंदर। न्यूनतम कहां पर है? जैसलमेर के अंदर। बस यही तो बताया मैंने। पहली पशु गणना दिसंबर 1919 से अप्रैल 1920 के मध्य, और स्वतंत्रता के पश्चात पहली पशु गणना 1951 के अंदर। बस ठीक है। लिखिएगा बकरी, प्रमुख पशुधन लिखिए, और उसमें लिखो बकरी। बकरी लिखिएगा, बता रहा हूं। लिखिए बकरी। लिखिए 19वीं पशु गणना में इनकी कुल संख्या। राजा भाई क्या हो गया? परेशान से लग रहे हो? कुछ तो बात है। क्या हुआ? कुछ तो हुआ। कसू तो हो गई यार, ऐसे ऐसे कैसी बात ना है? बताओ, कोई बात है? कहां पर? अच्छा, चल रही है तो क्या हो रहा है? लिखिएगा 19वीं पशुगणना में इनकी कुल संख्या। 19वीं पशुगणना में इनकी कुल संख्या। उन्नीसवीं पशुगणना में इनकी कुल संख्या 2.16 करोड़ थी। 2.16 करोड़ थी। 2.16 करोड़ थी, जो कि 20वीं पशुगणना में, जो कि 20वीं पशुगणना में 2.08 करोड़ हो गई। 2.08 करोड़ हो गई। देखिए भारत की कुल बकरियों का राजस्थान में, गिन के बता दो कितनी है। भारत की कुल बकरियों का राजस्थान में लगभग 14% है। लगभग 14% है। 14। कुल बकरियों का राजस्थान में लगभग 14% है। 14% है। 14% है। नेक्स्ट लिखिए। लगभग 14% है। लेकिन सर्वाधिक कहां पर है? बाड़मेर में। सर्वाधिक बाड़मेर। न्यूनतम लिखिए धौलपुर। न्यूनतम लिखिए धौलपुर। और लिखिए प्रमुख नस्ल। प्रमुख नस्ल। प्रमुख नस्ल। नस्ल। और उसमें लिखिए पहले अलवरी। अलवरी ऑब्लिक जखराना। अलवरी ऑब्लिक जखराना है। हाँ, लिखाऊंगा ना। अलवरी ऑब्लिक जखराना। जखराना। लेकिन यह है कोटपुतली बहरोड के जखराना गांव की प्रसिद्ध है। यह कोटपुतली बहरोड के जखराना गांव की प्रसिद्ध है। जखराना गांव की प्रसिद्ध है। यह सर्वाधिक दूध देती है। सर्वाधिक दूध देती है।
नेक्स्ट लिखिए बरबरी, बरबरी ऑब्लिक बड़वारी नस्ल, बरबरी ऑब्लिक बड़वारी, बड़वारी, बरबरी ऑब्लिक बड़वारी, बड़बड़ी ऑब्लिक बरवारी, बड़वारी लिखिएगा। यह सबसे सुंदर नस्ल है, यह अलवर, डीग, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर, अलवर, डीग, करौली, अलवर, डीग, करौली, भरतपुर, सवाई माधोपुर जिलों में मिलती है। देखो जमुना परी, जमुना परी, यह द्विप्रयोजनी नस्ल है, द्विप्रयोजनी, द्विप्रयोजनी मतलब दूध भी देती है और मां सेतु भी पाली जाती है। यह द्विप्रयोजनी नस्ल है, प्रयोजनी, यह द्विप्रयोजनी नस्ल है, हाड़ौती के पठा, हाड़ौती में पाली जाती है, हाड़ौती में पाली जाती है, हाड़ौती में पाली जाती है। लेकिन शेखावाटी, शेखावाटी, लेकिन इसका विकास काजरी के वैज्ञानिकों ने किया, इसका विकास काजरी के वैज्ञानिकों ने किया। काजरी के वैज्ञानिक, लेकिन इसके सींग नहीं होते हैं, इसके सींग नहीं होते हैं, इसके सींग नहीं होते हैं। लेकिन लोही नस्ल, लोही, लोही नस्ल लिखिए। यह मां सेतु पाली जाती है, मां सेतु पाली जाती है, पाकिस्तान के सीमावर्ती क्षेत्रों में मिलती है, पाकिस्तान के सीमावर्ती क्षेत्रों में मिलती है। लिखिएगा मारवाड़ी, मारवाड़ी, मारवाड़ी नस्ल लिखिए। मारवाड़ी नस्ल लिखिए, मारवाड़ी। राजस्थान में सर्वाधिक बकरियां, सर्वाधिक बकरियां इसी नस्ल की मिलती हैं। पश्चिमी राजस्थान में मिलती है।
पश्चिमी राजस्थान में मिलती हैं। देखो जड़वारी नस्ल, जड़वारी, यह पूर्वी राजस्थान में मिलती है। यह पूर्वी राजस्थान में मिलती है। मांस हेतु पाली जाती है। मांस हेतु पाली जाती है। लेकिन पर्वतसरी, 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 यह सिरोही व हरियाणा की बीठल, सिरोही व हरियाणा की बीठल नस्ल, बीठल नस्ल का मिश्रण है। बीटल नस्ल का मिश्रण है। देखिए यह है डीडवाना कुचामन, यह है डीडवाना कुचामन, अजमेर, जयपुर, नागौर आदि जिलों में मिलती है। जयपुर, नागौर आदि जिलों में मिलती है। लेकिन राजस्थान में स्टर्नक लिखिए, सर्वोत्तम स्टर्नक लिखिए, स्टर्नक। राजस्थान में सर्वोत्तम प्रकार की बसली बकरियां सर्वोत्तम प्रकार की बकरियां वरुण गांव, डीडवाना कुचामन, वरुण गांव डीडवाना कुचामन में मिलती हैं। राजस्थान का सबसे बड़ा राजस्थान का सबसे बड़ा बकरी पालन केंद्र, बकरी पालन केंद्र बलेखंड सीकर है। बलेखंड सीकर, बलेखंड सीकर है। बकरी का मांस चेवन कहलाता है। चेवन, बकरी का मांस चेवन कहलाता है। देखा है क्या आपने? बकरी का मांस चेवन कहलाता है। सेवन नहीं, चेवन। सेवन तो घास होती है। आप तो वैसे भी से ही बोलेंगे, आप तो वैसे भी सेवन ही बोलेंगे इसको, सेवर्ड को सेवर्ड नहीं बोलते क्या? देखो है क्या है ना, हलुम्बर, हौरुपिया, जो जमीन को स्पर्श करती है, जमीन को छूती है, चरते समय जिसके कान जमीन को छूते हैं, वो वाली, वो बकरी नहीं होती, भेड़ होती है। तुम्हारे में मिलती है, आपके में मिलती है क्या?
हाँ तो वो वहां कान बड़े हो गए होंगे, उन्होंने ज्यादा खिला दिया होगा उनको। लीजिएगा, कान तो सबके सेम ही रहते हैं बकरे। कौन सी दुर्गापुरी, कोटापुरी, तोतापुरी नस्ल है क्या? है तोतापुरी नस्ल, लिख लो तोतापुरी नस्ल, किताबों में नहीं मिलती यार। है लिख लो अगर कोई है तो तोतापुरी लिख लो। अरे तो सबको नहीं है ना, लिखो तोतापुरी नस्ल, लिख लो, अरे लिख लो ना, कोई दिक्कत नहीं, किताबों में नहीं मिलती जरूरत थोड़ी है। अब हम तो क्षेत्रों में रहते हैं ना यार भाई, बुक बोर्ड के अकॉर्डिंग कोई किताब नहीं है, है ना, जरूरत थोड़ी है कोई भाई कि सब जानते नहीं होंगे, जानते तो है। तोतापुरी नस्ल लिखिए। इनका प्रकार नहीं है, लिखिएगा भैंस वंश, अगला लिखिए भैंस, कुछ नहीं लिखना तोतापुरी में, लिखने का मन कर रहा है, देखो भैंस लिखिए, भैंस वंश। भैंस वंश लिखिए, लिखिए सर्वाधिक लिखिए कहां, जयपुर, सर्वाधिक लिखिए जयपुर। न्यूनतम लिखिए जैसलमेर। लगाओ, है ना, खत्म करते हैं टॉपिक को, है ना, ना लाइन टू लाइन लिखा दूं, बस इनके अंदर तो क्या ही लिखाऊं। हाँ वो अभी तो जिनके अंदर मिलेगा उनके अंदर लिखा दूंगा मैं ना, लिखिएगा। लिखिए 19वीं गणना, डायरेक्ट लिखो 19वीं गणना, 19वीं गणना 1.37 करोड़, 20वीं गणना लिखो, सॉरी 1.30 करोड़ लिखना, 1.30 करोड़ और 1.37 करोड़ है ना, 19वीं में लिखना है 1.30 करोड़, 20वीं में लिखिए 1.37 करोड़। वृद्धि लिखिए 5.5%, डायरेक्ट लिख लो है ना, वृद्धि लिखिए 5.5%। लिखिए मुर्रा नस्ल, लिखो पहले ही, मुर्रा नस्ल, ना गधे की नस्ल है ये दोस्तों, भैंस की नस्ल लिखो, लिखिए मुर्रा, लिखिए इस, लिखिए ऑब्लिक खुंडी, मुर्रा ऑब्लिक खुंडी, हमारे खुंडी बोलते हैं इसको है ना, मुर्रा ऑब्लिक खुंडी लिखिए। लिखिए यह भैंसों में क्या सर्वाधिक दूध देती है, यह भैंसों में सर्वाधिक दूध देती है, यह नस्ल राजस्थान में, यह नस्ल राजस्थान में पूर्वी मैदान, मैदान नहीं करना, पूर्वी मैदानी प्रदेश, यह नस्ल राजस्थान में पूर्वी मैदानी प्रदेश
में पाई जाती है। इसके सींग जलेबी की तरह सीधे होते हैं। इसके सींग जलेबी की तरह मुड़े होते हैं। इसके सींग जलेबी की तरह मुड़े होते हैं। लोगों, सूरती, सूरती नस्ल, सूरती नस्ल। लेकिन यह सूरत गुजरात की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट लिखो महसाना। महसाना प्रसिद्ध है। सूरती, सूरत गुजरात की प्रसिद्ध है। देखो महसाना लिखिए, महसाना लिखिए, यह महसाना गुजरात की प्रसिद्ध है। देखो बदावरी, 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 भदावरी, काठियावाड़ गुजरात की प्रसिद्ध है। बदावरी लिखिए, काठियावाड़ गुजरात की प्रसिद्ध है। काठियावाड़, काठियावाड़ गुजरात की प्रसिद्ध है। लिखिएगा जाफराबादी, जाफराबादी, काठियावाड़ गुजरात की प्रसिद्ध है। हाँ, अरे बदावरी, ये बदावरी है ना, इसको उत्तर प्रदेश कर लेना, कांटेवाड़ा गुजरात करके, है ना। उत्तर प्रदेश की है ये यूपी की है। और जाफराबादी है कांठियावाड़ की ना। जाफराबादी लिखिए, काठियावाड़ गुजरात, गुजरात। और जो बदावरी है ना, वो यूपी कर लेना, उत्तर प्रदेश। बदावरी उत्तर प्रदेश कर लेना, जाफराबादी काठियावाड़ गुजरात। जाफराबादी में लिखिए, इसे शक्तिशाली मादा जानवर, इसे शक्तिशाली मादा जानवर का पुरस्कार मिला हुआ है। इसे शक्तिशाली मादा जानवर का पुरस्कार मिला हुआ है। नेक्स्ट लिखिए जमुना, जमुना। नेक्स्ट लिखिए जमुना, जमुना, नागपुरी, नागपुरी, जमुना, नागपुरी, जमुना, नागपुरी, रथ, जमुना, नागपुरी, रथ, पंडरपुरी, 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 पंडरपुरी। नेक्स्ट लिखिए गाय, गाय लिखिए, सब ये तो अन्य नस्लों में मिलती हैं, अन्य नस्लों में मिलती। लिखिएगा गाय लिखिए, लिखिए 2000, लिखिए 19वीं गणना, 19वीं गणना के अनुसार
1.33 करोड़, $1.33 करोड़, जबकि 20वीं गणना के अनुसार, जबकि 20वीं गणना के अनुसार 1.39 करोड़ है, 1.39 करोड़ है। वृद्धि लिखिए 4.6% की, 4.6%, 4.6%, 4.6%। लेकिन सर्वाधिक लिखिए बीकानेर, न्यूनतम लिखिए धौलपुर, धौलपुर, सर्वाधिक लिखिए बीकानेर, न्यूनतम लिखिए धौलपुर। प्रमुख नस्ल लिखिए प्रमुख नस्ल लिखिए हरियाणवी नस्ल, हरियाणवी नस्ल। राज्य में सर्वाधिक नस्ल इसी प्रकार की मिलती है। सर्वाधिक सुनो एक मिनट, राज्य में सर्वाधिक नस्ल, राज्य में सर्वाधिक नस्ल, राज्य में सर्वाधिक नस्ल दोबारा सुनना, लाइन ही सेट नहीं हो रही, नहीं लाइन ही सेट नहीं हो रही। लेकिन राज्य में सर्वाधिक नस्ल अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्र, राज्य में सर्वाधिक नस्ल अलग अलग क्षेत्रों में यही पाई जाती है, पाई जाती है, पाई जाती है। यह हरियाणा के सीमावर्ती भाग में मिलती है। हरियाणा के सीमावर्ती क्षेत्रों में मिलती है। देखो राठी नस्ल लिखिए, लिखिए इसे राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है, इसे राजस्थान की कामधेनु, कामधेनु कहा जाता है, इसे राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है। लिखिएगा नेक्स्ट, यह गाय की सर्वश्रेष्ठ नस्ल है, सर्वाधिक दूध देती है, सर्वाधिक दूध देती है। लेकिन यह उत्तरी पूर्वी राजस्थान, यह उत्तरी पूर्वी राजस्थान की प्रमुख नस्ल है।
तथा गंगानगर बीकानेर जैसलमेर जैसे क्षेत्रों में मिलती है। जिस क्षेत्रों में मिलती है। राठ क्षेत्र मिलता है ना, अपने कोटपुतली वाला है, तो प्रसिद्ध तो कांकी है, ये प्रमुख तो कांकी है, राठ क्षेत्र की है, लेकिन मिलती है। लिखिएगा कॉकरोच नस्ल, कांकरोच, कॉकरोच नस्ल, कॉकरोच नहीं लिखना है, कांकरेज है। कांकरेज नस्ल लिखिए, कांकरेज, कांकरेज नस्ल लिखिए, यह कच्छ गुजरात की प्रसिद्ध है, कच्छ गुजरात की प्रसिद्ध है। यह कच्छ गुजरात की प्रसिद्ध है, यह कच्छ गुजरात की प्रसिद्ध है। सांचौरी नस्ल लिखिए, सांचौरी, सांचौरी नस्ल, मालवी नस्ल लिखिए, मालवी नस्ल, यह मालव उत्तर प्रदेश की नस्ल है। नहीं, सांचौरी अलग है, मालवी अलग है। सांचौर जालौर वाला क्षेत्र लिखिएगा, मालवी लिखिए, यह मालव मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध है, यह मालव मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध है। लिखिए थार पारकर, थार पारकर नस्ल लिखिए, थार पारकर नस्ल लिखिए, लिखिएगा यह मालानी क्षेत्र बाड़मेर की प्रसिद्ध है, यह मालानी क्षेत्र बाड़मेर की प्रसिद्ध है। इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, कॉपी बंद तो कर लो। इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता सर्वाधिक होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता सर्वाधिक होती है। माना जाता है कि यह एक दिन में, माना जाता है कि यह एक दिन में थार मरुस्थल को पार कर जाती है, पार कर जाती है। क्षेत्र लिखिए, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, फलौदी, जालौर, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, फलौदी, जालौर, जोधपुर आदि, जोधपुर आदि।
लेकिन नागौरी नस्ल, यह सुहालक नागौर की प्रसिद्ध है। सुहालक, सुहालक नागौर की प्रसिद्ध है। नागौर की प्रसिद्ध है। इसके बैल उत्तम श्रेणी के होते हैं। इसके बैल उत्तम श्रेणी के होते हैं। जो कि हल जोतने व जो कि हल जोतने व जो कि हल जोतने व बोझा ढोने में काम आते हैं। बैल हल जोतने व बोझा ढोने में काम आते हैं। देखो मेवाती नस्ल, मेवाती, मेवाती काम आते हैं। बस मेवाती कोटी, मेवाती नस्ल। नेक्स्ट लिखिए मेवाती नस्ल। हाँ, अगला लिखिएगा कोठी नस्ल, कोठी। मतलब ऐसे लिखना है मेवाती ओब्लिक कोठी ना, ओब्लिक करना है इसको ना, मेवाती ओब्लिक कोठी। हाँ एक ही है ना, मेवाती ओब्लिक कोठी नस्ल। लेकिन यह है अलवर भरतपुर डीग जिलों में मिलती है। अलवर भरतपुर व डीग जिलों में मिलती है। गिर नस्ल, गिर, गिर नस्ल लिखिए। लिखिए यह है गिर गुजरात की प्रसिद्ध है। यह गिर गुजरात की प्रसिद्ध है। गिर गुजरात की प्रसिद्ध है। इसे अजमेर में अजमेरा, इसे अजमेर में अजमेरा, जबकि अन्य स्थानों पर रैड़ा कहा जाता है। इसे अजमेर में अजमेरा, जबकि अन्य स्थानों पर रैड़ा कहा जाता है। रैड़ा कहा जाता है। रैड़ा कहा जाता है। लिखिएगा देखिए भारत की पहली गिर नस्ल की क्लोन बछिया का नाम, भारत की पहली, भारत की पहली गिर नस्ल की बछिया का नाम, बछिया, गिर नस्ल की बछिया का नाम गंगा है। गंगा है ना, क्लोन नस्ल बनी है ना इसकी, सेम टू सेम इसकी। देखो साहिवाल नस्ल, साहिवाल, लेकिन यह पाकिस्तान के,
यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की प्रमुख नस्ल है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की नस्ल है, प्रमुख नस्ल है। पंजाब प्रांत की नस्ल है, लिखिएगा। राज्य के उत्तर पश्चिमी भाग में मिलती है। लिखिए विदेशी नस्ल, लिखिए। लिखिए जर्सी। जर्सी लिखिए अमेरिका। जर्सी लिखिए अमेरिका। अमेरिका। रेड डेन लिखिए, रेड डेन डेनमार्क। डेनमार्क। लिखिए हॉलिस्टन फ्रीजियन। हॉलिस्टन फ्रीजियन। हॉलिस्टन फ्रीजियन। लिखिएगा यह विदेशी नस्लों में सर्वाधिक दूध देती है। होलिस्टन फ्रीजन में लिखिए यह विदेशी नस्लों में सर्वाधिक दूध देती है। सर्वाधिक दूध देती है। स्विस ब्राउन। स्विस ब्राउन। स्विस ब्राउन लिखिए स्विट्जरलैंड। स्विस ब्राउन लिखिए स्विट्जरलैंड। लेकिन राज्य की, सोना नहीं है मुंह फाड़ के। लेकिन राज्य की, कैसे नींद आ रही है क्या? क्वेश्चन पूछूंगा? क्यों फिर जमैया क्यों आ रही हैं? क्या करते हो रात को? मिठाई बनाई? बनाई थी क्या? खड़े हो गया। कहाँ है? कहाँ है? हैं? तो कुछ लेके नहीं आए घर से तुम? पराठे के लिए बोला था ना मैंने तुमको। कहाँ है? कौन सी ईद है? ईद है आज बकरा वाली के वो मीठी सेवैया वाली?
बात सुन लीजिए, 8 बजे से क्लास है, अगर आप लेते हैं बहुत अच्छा रहेगा। जो आपकी कॉपी में नहीं है उसको, ऐसा भी तो है जो वहां से नई चीज ब्लैंक लाया हूं मैं, तो उनको भी ऐड कर लेना, नहीं करना है तो कोई बात नहीं। हम्म। 3, 3.5, 4 घंटे की। स्टूडियो में, स्टूडियो। अरे वो आवाज गूंजती है, यहाँ जोर ज्यादा पड़ता है, मतलब पुकारने में। यहाँ जैसे मैं तेज बोल रहा हूँ ना, तो यहाँ जोर ज्यादा पड़ता है। स्टूडियो से नहीं होता, स्टूडियो से हो सकती है मैराथन, क्लासरूम से नहीं होती। रात को लिटिल लिटिल। सही बात है, लेकिन राजस्थान की सबसे बड़ी गौशाला लिखिए। राजस्थान की सबसे बड़ी गौशाला लिखिए। राजस्थान मतलब राज्य ही तो हो गया। स्विस ब्राउन स्विट्जरलैंड की है, कुछ नहीं लिखना है इसमें। स्विस ब्राउन कहां पर है? स्विट्जरलैंड ना। नेक्स्ट लिखिए, राज्य की सबसे बड़ी गौशाला लिखिए। गौशाला। बस आ गई क्या? क्या करना है बाथरूम में? अच्छा। लिखिए, राज्य की सबसे बड़ी गौशाला लिखिए। आनंद वन, पथमेड़ा, सांचौर। आनंद वन, पथमेड़ा, जालोर करो, सांचौर जलाई नहीं है। पथमेड़ा। पथमेड़ा। बेड़ा। पथमेड़ा, जालोर। जाल सांचौर जालोर में तो है। नेक्स्ट लिखिए, गौ संवर्धन फार्म। बाबू लिख लो यार। लिखिए, गौ संवर्धन, संवर्धन फार्म। संवर्धित करते हैं उनको। लिखिएगा, गौ संवर्धन फार्म लिखिए, बस्सी, जयपुर। राष्ट्रीय कामधेनु विश्वविद्यालय। राष्ट्रीय कामधेनु विश्वविद्यालय। कामधेनु विश्वविद्यालय। यार कैमरा तो अच्छा है इसका यार। कामधेनु विश्वविद्यालय कहां पर है? क्या? लेकिन राष्ट्रीय कामधेनु विश्वविद्यालय कहां पर? पथमेड़ा, जालौर। पथमेड़ा बातें बनती है। पथमेड़ा, जालौर। देखो बकरे भेड़। देखो भेड़ भेड़, बाबू लिख लो यार एक बार इसको खत्म। आज इसको खत्म कर लेते हैं। ये तो अभी ये तो अभी आगामी 20 मिनट में खत्म हो रहा है टॉपिक तो। एक कृषि टॉपिक है, 20 मिनट उसमें लगेंगी बस। लगेगा पथ में। 2 बजे तक कर दूं समाप्त? पक्का? हाँ। तुम लोग मिलते जरूर रहना यार मेरे को, है ना। आप लोग बहुत अच्छे हो यार।
लिखिएगा पथमेड़ा जालौर। नेक्स्ट लिखिए बेड़, खत्म कर दूं ना अभी, मतलब ऐसा भी नहीं कर रहा तो क्वेश्चन आ जाएगा तुम्हारा ऐसे, मतलब इतना जल्दी भी नहीं करना है, आपके कहने से क्या हो रहा है, आप 4 दिन बाद में ये कह दो कि मास्टर ने कुछ कराया ही नहीं, मैं जानता नहीं हूं क्या। आई नो वेरी वेल व्हाट इज द थिंकिंग ऑफ ए स्टूडेंट अबाउट हिज एग्जामिनेशन एंड अबाउट टीचर। भाई मेरी इंग्लिश अच्छी है, तुम क्या समझ रहे हो, क्यों ले रहे हो मेरे को, वो तो मैं, चल लिखिएगा इसी बात पर भेड़ हो जाए। लिखिए भेड़, लिखिए राजस्थान में सर्वाधिक भेड़, लिख लो बाबू, लिखिए राजस्थान में सर्वाधिक भेड़ बाड़मेर में, जबकि न्यूनतम बांसवाड़ा में है। जबकि न्यूनतम बांसवाड़ा में है, जबकि न्यूनतम बांसवाड़ा में है। कुछ एक उदयपुर में भी थी जो जयपुर की तरफ प्रस्ताव लिखिएगा, नहीं थी पहले, लिखिएगा लिखिएगा नेक्स्ट लिखिए, पकड़ के चोकला, चोकला नस्ल लिखिए चोकला, संख्या बताऊं क्या, डायरेक्ट लिख लो ना, एक और लाइन लिख लेना इसमें। लेकिन भेड़ों में 12.9% की कमी दर्ज हुई, संख्या तो वैसे भी नहीं पूछता, हाँ कमी 12.9% की कमी दर्ज हुई, 12.9% की कमी दर्ज हुई। पहले लिखिए चोकला, 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 इसे लिखिए छापर नस्ल हो गई, हाँ चोकला ही तो है, लेकिन इसे चोकला, इसे चोकला, छापर वह भारतीय मेरिनो, वह भारतीय मेरिनो कहा जाता है, वह भारतीय मेरिनो कहा जाता है, इसे चोकला छापर वह भारतीय मेरिनो कहा जाता है। लेकिन यह सर्वश्रेष्ठ नस्ल है, यह सर्वश्रेष्ठ नस्ल है, इसकी ऊन भी सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, इसकी ऊन भी सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। यह शेखावाटी व बीकानेर में मिलती है। देखो मालपुरी, मालपुरी, इसकी ऊन का रेशा मोटा होता है, मोटा होता है। अच्छा आपने राठी नस्ल वो लिखी थी ना, कामधेनु लिखी थी क्या, उसमें एक कोष्टक में एक लाइन लिख लो, देसी नस्ल, देसी मतलब हमारे राज्य की, ये प्रश्न ऐसे ही पूछा हुआ है ना, राजस्थान की है, कामधेनु लिखी थी ना, ये रही ना गाय की नस्ल में कामधेनु, इसमें कोष्टक में लो देसी नस्ल, देसी।
देसी नस्ल, मालपुरम, ये मालपुरी में लिखिए, अरे मालपुरी में लिखो, लिखिए यह है सवाई माधोपुर, इसमें लिखना है जो चल रही थी अभी, यह है सवाई माधोपुर, यह है सवाई माधोपुर टोंक, यह है सवाई माधोपुर टोंक जयपुर, सवाई माधोपुर टोंक जयपुर, करौली में मिलती है। लिखिए मारवाड़ी नस्ल लिखिए, लगभग 50% भेड़े इसी नस्ल की हैं, लगभग 50% नस्लें इसी भेड़ की हैं, मतलब नस्ल जो है 50% जो भेड़े हैं वो इसी नस्ल की हैं। अच्छा, 50% भेड़े इसी नस्ल की हैं। नेक्स्ट लिखिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा होती है। लिखिए मगरा, मगरा लिखिए, मगरा नस्ल, मगरा नस्ल लिखिए, इसे चक्री भी कहा जाता है, इसे चक्री, मगरा ऑब्लिक चक्री भी कहा जाता है। यह बीकानेर जैसलमेर नागौर जिलों में मिलती है, डायरेक्ट डायरेक्ट लिख रहा हूं, बीकानेर नागौर जैसलमेर जिले। इसकी ऊन चमकदार होती है, लिखिएगा नाली लिखिए, नाली, नाली, नाली लिखिए, इसका रेशा सबसे लंबा होता है, इसका रेशा सबसे लंबा होता है। नेक्स्ट लिखिए सोनाड़ी, सोनाड़ी, हाँ, हनुमानगढ़ गंगानगर क्षेत्र वाले, बीकानेर वाला क्षेत्र। लिखिए सोनाड़ी ऑब्लिक चनोथर, चनोथर, चनोथर। लिखिए चरते समय इसके कान जमीन को स्पर्श करते हैं, चरते समय इसके कान जमीन को स्पर्श करते हैं। जमीन को स्पर्श करते हैं, जमीन को स्पर्श कर। लिखे यह है नस्ल, यह है नस्ल
लेकिन यह नस्ल वजन में भारी होती है, यह नस्ल वजन में भारी होती है, यह नस्ल वजन में भारी होती है, यह सर्वाधिक दूध देती है, देखो जैसलमेरी लिखिए, जैसलमेरी, जैसलमेरी नस्ल लिखिए। यह सर्वाधिक ऊन देने वाली नस्ल है, यह सर्वाधिक ऊन देने वाली नस्ल है। देखो खैरी नस्ल, खैरी, 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 खैरी नस्ल लिखिए, खैरी नस्ल लिखिए। यह पश्चिमी राजस्थान के, पश्चिमी राजस्थान के घुमक्कड़ रेवड़ों, घुमक्कड़, घुमक्कड़ रेवड़ों के पास मिलती है, के पास मिलती है, घुमक्कड़ रेवड़ों के पास मिलती है, रेवड़ों, रेवड़ों, घुमक्कड़ रेवड़ों के पास मिलती है। देखो वागड़ी नस्ल, वागड़ी नस्ल लिखिए, वागड़ी नस्ल लिखिए। यह अलवर में मिलती है, यह अलवर की प्रमुख है, लिख लेना वाली, यह अलवर की प्रमुख है, अलवर में मिलती है, लिखिएगा। यह इसका 75% मुंह काला, लंबी सांस नहीं लेना है, रिलैक्स रहो, लिखिएगा। यह इसका 75% मुंह काला, जबकि 25% मुंह मेकअप वाला होता है, 25% मुंह सफेद होता है। स्टेप में लिखिए, ऊन उत्पादन में राजस्थान का, ऊन उत्पादन में राजस्थान का पहला स्थान है, सर्वाधिक ऊन का उत्पादन पाली, दौसा व जैसलमेर जिले से होता है। सर्वाधिक ऊन उत्पादन पाली, दौसा व जैसलमेर जिले से होता है, पाली, दौसा व जैसलमेर जिले से होता है। पाली, दौसा व जैसलमेर जिले से होता है। एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी, एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी बीकानेर में है। लिखिए कैमल, ऊंट, लिखिए राज, लिखिए ऊंट, ऊंटों की दृष्टि से, ऊंटों की दृष्टि से, ऊंटों की दृष्टि से भारत में राज्य का पहला स्थान है। इनमें 34.6% की, 34.6% की कमी देखी गई,
34.6% की कमी देखी गई, कमी देखी गई। सर्वाधिक कितनी हुई है? 20 हो गई ना काउंटिंग। विलुप्त तो नहीं, अरे किसने कहा विलुप्त? कौन सी मंडी में? तुम खेड़ली क्यों जाओ फिर? क्यों? कमी देखी गई, लिखिएगा सर्वाधिक ऊंट लिखे जैसलमेर में। ऐसे लुप्त थोड़ी होते हैं कोई, मतलब ऊंट। लिखिएगा 19वीं पशुगणना के अनुसार इनकी कुल संख्या, प्रतापगढ़, न्यूनतम प्रतापगढ़ लिखिएगा 19वीं पशुगणना के अनुसार इनकी कुल संख्या 2.19 लाख है। कहां है लुप्त बताओ? 2.19 लाख है राजस्थान में। क्यों? 84 पॉइंट कुछ 84.43% राजस्थान में मिलते हैं। लिखिएगा अब आपके कहने से क्या हो रहा है, एक कोष्टक में लिखना 2.13 लाख। 2.19 भी और 2.13 भी दोनों मिलते हैं ना। लिखिएगा भारत के कुल ऊंटों का राजस्थान में, भारत के कुल ऊंटों का राजस्थान में 84.43% है। 84.43% है। लिखेगा बीकानेरी ऊंट। बीकानेरी ऊंट लिखिए। लेकिन राजस्थान में 50% ऊंट इसी नस्ल के हैं। 50% ऊंट इसी नस्ल के हैं, इसी नस्ल के हैं। लेकिन गोमठ, गोमठ, गोमठ नस्ल लिखिए। यह सर्वश्रेष्ठ नस्ल है, यह सर्वश्रेष्ठ नस्ल है। सवारी की दृष्टि से, सवारी की दृष्टि से यह सर्वश्रेष्ठ नस्ल है, सवारी की दृष्टि से। लेकिन नाचना, नाचना लिखिए। यह जैसलमेर में प्रसिद्ध है। यह यह ऊंटों की सबसे सर्वोत्तम नस्ल है, यह ऊंटों की सबसे सर्वोत्तम नस्ल है। जैसलमेरी मतलब 1 घंटा लिखते लिखते हुआ है और उसी में
सांस नहीं भर रही है इन लोगों की। कहाँ हो गए 2 घंटे? आधे घंटे तो मैंने समझाया था। ओ दिमाग भी लगता है क्या उसमें? लिखिएगा जैसलमेरी नस्ल, लिखिए। लिखिए यह तेज दौड़ने में प्रसिद्ध है। तेज दौड़ने में प्रसिद्ध है। देखो खराई नस्ल, खराई नस्ल लिखिए, पानी में तैरने वाली नस्ल है। फोर्थ ग्रेड में पूछा हुआ प्रश्न है नहीं, उसमें पशु परिचर में। यह पानी में तैरने वाली नस्ल है। पानी में तैरने वाली नस्ल है। लेकिन ऊंट के बीमार होने पर, हाँ, ऊंट के बीमार होने पर बाबू जी की फड़ का वाचन होता है, वाचन किया जाता है। बाबू जी की फड़ का वाचन किया जाता है, है? बाबू जी की फड़ का वाचन किया जाता है। ऊंट पालक जाति को रेवारी कहा जाता है। बस थोड़े से और करने पड़ जाओ। ऊंट पालक जाति को रेवारी कहा जाता है। रेवारी कहा जाता है। रेवारी कहा जाता है। ऊंट पालक जाति को रेवारी कहा जाता है। देखो घोड़े, घोड़े लिखिए, घोड़े, घोड़े लिखो पहले एक बार। घोड़े लिखिए। लिखिए सर्वाधिक घोड़े कहां पर है? बीकानेर। बीकानेर। न्यूनतम लिखिए डूंगरपुर। बीकानेर डूंगरपुर लिखिएगा। इनमें 10.8%, 10.8% की कमी देखी गई है। 10.8% की कमी देखी गई है। देखो मालानी, मालानी, मालानी लिखिए। इसके घोड़े सर्वश्रेष्ठ होते हैं, इस नस्ल के घोड़े सर्वश्रेष्ठ होते हैं। इस नस्ल के घोड़े सर्वश्रेष्ठ होते हैं। सर्वश्रेष्ठ होते हैं। लिखिए यह बाड़मेर, जोधपुर, जालौर, ये बाड़मेर, जोधपुर, जालौर आदि जिलों में, बाड़मेर, जोधपुर, जालौर आदि जिलों में मिलते हैं, जिलों में मिलते हैं। नेक्स्ट लिखिए, जिलों में मिलते हैं। काठियावाड़ी नस्ल, काठियावाड़ी, काठियावाड़ी नस्ल लिखिए। यह मूलतः काठियावाड़ गुजरात की प्रमुख, यह मूलतः काठियावाड़ गुजरात की नस्ल है। यह मूलतः काठियावाड़ गुजरात की नस्ल है। इस नस्ल के घोड़े समझदार होते हैं। इस नस्ल के घोड़े समझदार होते हैं।
देखो मारवाड़ी नस्ल, मारवाड़ी, मारवाड़ी नस्ल लिखिए। देखिए इस नस्ल के घोड़े राजस्थान में सर्वाधिक मिलते हैं। लिखिए आलम जी का धोरा, आलम जी का धोरा, स्टॉप लिखिए आलम जी का धोरा, धोरा, आलम जी का धोरा, 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 DHORA, धोरा, आलम जी का धोरा, कोष्टक में बाड़मेर, 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 आलम जी का धोरा कोष्टक में बाड़मेर घोड़ों का तीर्थ स्थल कहलाता है। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान संस्थान जोहड़बीड़ बीकानेर में है, जोहड़बीड़ बीकानेर में है, जोहड़बीड़ लिखोगे, जोहड़बीड़ बीकानेर में, स्टार लिखो। लेकिन सर्वाधिक मुर्गी वाला जिला, मुर्गी पालन वाला जिला, सर्वाधिक मुर्गियों वाला जिला, सर्वाधिक मुर्गियों वाला जिला लिखो अजमेर, सर्वाधिक मुर्गियों वाला जिला लिखिए अजमेर, सर्वाधिक अंडा उत्पादन वाला जिला लिखिए अजमेर, लेकिन मुर्गियों की संख्या में, मुर्गियों की संख्या में 82.33, 82.33, 82.33% की वृद्धि दर्ज की गई, वृद्धि दर्ज की गई। सर्वाधिक देसी नस्ल 82.33, 82, लिखिए सर्वाधिक देसी किस्म की मुर्गियां, सर्वाधिक देसी किस्म की मुर्गियां बांसवाड़ा, सर्वाधिक देसी किस्म की मुर्गियां लिखिए बांसवाड़ा, लिखिए अंडा उत्पादन में राजस्थान का स्थान, अंडा उत्पादन में राजस्थान का स्थान 13वां, 13वां, स्टॉप लिखिए। राजस्थान में खच्चरों की संख्या में, राजस्थान में खच्चरों की संख्या में 60.33% की, 60.33%, 60.33% की कमी दर्ज की गई। साठ पॉइंट 33% की कमी दर्ज की गई। लेकिन सर्वाधिक खच्चर अलवर में, सर्वाधिक खच्चर अलवर में, जबकि न्यूनतम,
सर्वाधिक, क्या कर रहे हो, गधे का बड़ा भाई लगेगा सर्वाधिक कच्चर अलवर में जबकि न्यूनतम टोंक में है। लेकिन राजस्थान में, राजस्थान में गधों की संख्या में 71 पॉइंट, राजस्थान में गधों की संख्या में 71.3% की कमी आई। सही बात है। राजस्थान में गधों की संख्या में 71.3% की कमी आई, लेकिन राजस्थान में सर्वाधिक गधे बाड़मेर में, राजस्थान में सर्वाधिक गधे बाड़मेर में, जबकि न्यूनतम गधे टोंक में है, जबकि न्यूनतम गधे टोंक में है। वो लिख लिया क्या, वो वो लिख लिया क्या आपने कि सर्वाधिक देसी किस्म की मुर्गियां बांसवाड़ा में, लिख लिया। नेक्स्ट लिखिए। अच्छा, डेट्स ऑल। 10 मिनट का टॉपिक है। प्रमुख किस्म फसल करवाऊंगा ना मैं। मेरी हेलो हेलो सुनिएगा, आप लोगों के कृषि टॉपिक है तो नहीं, जो वर्तमान ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंग आपसे प्रमुख फसलें पूछता है, प्रमुख फसलों की किस्म पूछता है, तो अपन क्यों खींचने में लगे रहे खामा का। अभी अपने पास टाइम है, 20 मिनट में हो जाएगा टॉपिक, तुरंत चालू कर रहा हूं ना मैं। क्या आपको अगर समस्या रही तो आप चले जाओ, कोई सुनिए, नहीं तो करवा देता हूं मैं। एक्चुअली मेरे को खत्म करवाना ही है ना ये। मेरी क्लास, मेरी क्लास सुनो, मेरी क्लास। ओके, हाँ हाँ बिल्कुल, पक्का पक्का एकदम।